गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ बच्चों, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इस चैप्टर से हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो नहीं देखा है सेशंस को वो जा कर के एक बार देख लें। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाद बाकी आप लोग जो है कीजिएगा। तो देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 14, ये 15 और ये 16। इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चंस हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा? यस, माय नेम इज़ MD नजमुल हुदा एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल्स बायो टू बायो। सो चलिए गाइज, 21 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या किया है कि HIV निम्नलिखित में किस कोशिका को नष्ट करता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV। HIV आप जानते हैं कि एड्स का वायरस को HIV कहते हैं, और HIV किसी भी इंसान के अंदर जाने के बाद या दाखिल होने के बाद सबसे पहले वो जो किस सेल्स को मारता है उस सेल को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया हुआ B सेल्स, दूसरा ऑप्शन है T सेल्स, तीसरा एपिथेलियल सेल्स या हेल्पर T सेल्स। जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? T हेल्पर सेल्स। क्या हो जाएगा? हेल्पर T सेल्स या T हेल्पर सेल्स। समझ गए? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो कैंसर किससे होता है। तो आप सबको पता होगा कि कैंसर किससे होता है। बाय विच कैंसर इज काउज्ड, कौन सी चीज़ से कैंसर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है ऑन्कोजीन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, चौथी ऑप्शन है हेलमिन्थ्स। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑन्कोजिन। क्या हो जाएगा? ऑन्कोजिन। बैक्टीरिया से कई सारे बीमारी होते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा बढ़िया से। प्रोटोजोआ से, हेलमिन्थ से अलग अलग बीमारियां होते हैं, बट कैंसर जो होते हैं वो किससे होते हैं? ऑन्कोजिन से या ऑन्कोजेनिक वायरस से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा, आप लोग इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। स्टडी अबाउट कैंसर इज कॉल्ड, कैंसर के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, वेरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑन्कोलॉजी। और अदर जो ऑप्शन दिया हुआ उसका भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? बर्ड्स का मतलब पक्षी, पक्षी का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी। वेरियोलॉजी C नंबर में जो दिख रहा है आपको, तो वेरियोलॉजी किस में? वायरस का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेरियोलॉजी कहलाता है। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया के अध्ययन को, किसको? बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन जो सही आंसर हो जाएगा वो B नंबर लगा लीजिएगा कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? पापावर सोमनिफेरम, इरिथ्रोजाइलम कोका, या फिर कैन्नाबिस सटाइवा, या एट्रोपा बेलेडोना। जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अफीम कहते किसको हैं? अफीम जो होता है वो आपका जो मॉर्फिन आप पढ़ते हैं या फिर हीरोइन या स्मैक, उन्हीं सब का जो है दूसरा नाम ही होता है अफीम। ठीक है, क्या होता है? अफीम। तो अफीम आपको समझ में आ गया होगा कि हीरोइन या स्मैक या फिर आपका जो वो अफीम किससे प्राप्त होता है, कौन सा प्लांट से। तो आप समझ गए होंगे। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये पापावर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। किससे? पापावर सोमनिफेरम से। अब आप बोलेंगे कि सर B नंबर किससे B नंबर जो प्लांट है उससे क्या प्राप्त किया जाता है? तो इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त होता है। क्या? कोकेन। हाँ जी, कोकेन एकदम सही सुन रहे हैं। कोकेन जो होता है एक ड्रग्स होता है, उसको प्राप्त किया जाता है। अब आप बोलेंगे कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? बोलिए। गांजा हो गया आपका, ठीक है, चरस हो गया, भांग हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है? कैनाबिस सटाइवा से। मैं बोल देता हूँ एक बार, कैनाबिस सटाइवा से क्या? गांजा, चरस,
भांग, मैरिजुआना, ये 4 तरीके का ड्रग्स इसी प्लांट से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बच्चा ये जो है आप लोग का होमवर्क रह जाएगा, एल्ट्रोपा बेलाडोना, इससे कौन सा जो है क्या प्राप्त किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बाद बाकी इस 24 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका पापावेर सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ई लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा तंबाकू, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपचायी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। यानी आपको डायरेक्टली कहा है, इनडायरेक्टली कहा है आपको कि भाई जो तंबाकू यानी खैनी जिसको कहते हैं या टोबैको जिसको कह लीजिए, उनका सेवन करने से या लेने से क्या होता है इंसान में। व्हिच मेटाबॉलिक चेंज इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी ड्यू टू टोबैको कंजप्शंस। तंबाकू लेने से इमीडिएटली क्या होता है शरीर के अंदर, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको हिंदी में ही लिख दिया है। बोल रहा है अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कोलेमीन का रक्त में स्राव। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एक वृद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ये कहा है बी नंबर ऑप्शन में कि भाई मनुष्य का जो तो हार्ट होता है या ब्लड जो हार्ट बीट होता है वो क्या होते हैं, तेज हो जाते हैं। तो क्या ये दोनों हो जाएंगे या फिर सिर्फ बी नंबर या ए नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग कर लीजिएगा, इसका बी नंबर आंसर कर लीजिएगा। यानी तंबाकू लेने से क्या होता है बेटा, रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर एकाएक क्या होता है में वृद्धि हो जाता है या वृद्धि होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।